सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास पृष्ठ संख्या 31। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहा था। लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा क्यों लगा? लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर की पैर नदियां हैं तो सबसे ऊंची चोटी उसका माथा है और यह एक फूल की तरह दिखाई देता है जैसे माथा हो। प्रश्न 3। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को एक बड़े भारी बर्फ का फूल पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज जैसा लगा। चौथा प्रश्न हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए? हिमस्खलन से एक की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हुए। पांचवा मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। छठा सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हुई। सातवां कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 29 अप्रैल 1984 को 7900 मीटर पर लगाया गया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट पर उसका पहला अभियान है। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। लिखित प्रश्न नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई। वह एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रहीं। दूसरा प्रश्न डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? डॉक्टर मीनू मेहता एल्यूमिनियम सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। चौथा लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अपने दल के साथ तथा जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी, परंतु वे लोग पीछे रह गए थे। उनके पास भारी बोझ था और वे बिना ऑक्सीजन के आ रहे थे। इस कारण उनकी गति कम हो गई थी और उनकी स्थिति देखकर लेखिका चिंतित थी। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया क्योंकि तंबू के रास्ते पर एक बड़ा बर्फ पिंड गिरने से हिमपुंज बन गया था और इससे कैंप नष्ट हो गया था। लेखिका भी उसमें दब गई थी, इसलिए लोब्सांग ने छुरी से बर्फ काटकर लेखिका को बाहर निकाला। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी करने के लिए खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। दूसरे सदस्यों की मदद के लिए थर्मसों को जूस व गर्म चाय से भरने के बाद उन्होंने चढ़ाई शुरू की। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल के सदस्यों को पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दल ने कैंप 1
जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सियाँ बांध दी गई हैं तथा झंडियों से रास्ते चिन्हित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना जारी है। यदि हिमपात अधिक हो गया तो अभी तक किए गए सारे काम व्यर्थ हो सकते हैं। हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं? अगला प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरने को हिमपात कहा जाता है। हिमपात बर्फ यानी ग्लेशियर की नदी होती है। ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है और इससे बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं। अन्य कारणों से भी अचानक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इससे धरातल पर बड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फपिंड का वर्णन किस तरह किया गया? लेखिका रात 12:30 बजे अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक सख्त चीज लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई और वह जाग गई। एक लंबा बर्फपिंड लाहौत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था। इसने लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया था। इससे चोट तो सभी को लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए इसका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे। इसका उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में है और आप वहाँ से इसे लिख सकते हैं। पहले 3 कैंप, उसके बाद कैंप 4, कैंप 5 और शिखर कैंप। कैंप 3 इसे लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का रह गया क्योंकि इतनी बर्फीली हवा में नीचे उतरना जोखिम भरा था। फिर भी लेखिका सबके लिए चाय व जूस लेने के लिए नीचे उतर रही थी और उसे की से भी मिलना था। अगला है, अच्छा, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए। पहला बेस कैंप, दूसरा कैंप 1, तीसरा कैंप 2 और मैंने बताया इसका उत्तर आप पुस्तक से भी लिख सकते हैं। पुस्तक में ये दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक में। अगला है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? बच्चों, प्रश्न 5 का उत्तर भी यहाँ पे है, ठीक है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक में से भी लिख सकते हैं। प्रश्न 6, पृष्ठ संख्या 32, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? जब लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वहां तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। एवरेस्ट की चोटी शंकु के आकार की थी। वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। लेखिका के सामने सुरक्षा का प्रश्न था। वहां फावड़े से बर्फ की खुदाई की गई ताकि स्वयं को सुरक्षित कर स्थिर किया जा सके। प्रश्न 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? जब बचेंद्री अपने दल के सदस्यों के साथ साउथ पोल कैंप पहुंची तो केवल वह अपने लिए नहीं सोच रही थी बल्कि अपने दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सोच रही थी। लेखिका ने अपने साथियों के लिए जूस और चाय लेने के लिए तेज बर्फीली हवा में भी नीचे उतरकर जोखिम भरा कार्य किया। इस व्यवहार से उनके कार्य में उसके सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। अब है, आशय स्पष्ट कीजिए। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। यह कथन अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर का है। इन शब्दों का उल्लेख उन्होंने शेरपा कुली की मृत्यु के समाचार के बाद कहा था। उन्होंने सदस्यों के उत्साहवर्धन करते हुए अभियान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को वास्तविकता से परिचित कराना चाहा।
एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, यह जोखिम भरा अभियान होता है। यहाँ इतने खतरे हैं कि कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। यही कर्नल खुल्लर ने हमें बताना चाहा है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इस कथन का आशय यह है कि हिमपात के कारण बर्फ के खंडों के दबाव से कई बार धरती के धरातल पर दरार पड़ जाती है। यह दरार गहरी और चौड़ी होती चली जाती है और हिम विदर में बदल जाती है। यह बहुत खतरनाक होते हैं। और भी ज़्यादा खतरनाक बात तब होती है जब पता रहे कि पूरे प्रयासों के बाद यह भयंकर हिमपात पर्वतारोहियों और कूलियों को परेशान करता रहेगा। तीसरा है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने अपने साथ लाए लाल कपड़े में इसे लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। इसका उत्तर है, लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर घुटनों के बल बैठकर बर्फ पर अपना माथा लगाया लेखिका ने और चोटी का चुंबन किया। उसके बाद एक लाल कपड़े में माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा और छोटी सी पूजा करके बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचक यात्रा की सफलता पर वह बहुत खुश थी। भाषा अध्ययन। इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। निहारा है, धसकना, खिसकना, सागर माथा, जायजा, नौसिखिया। निहारा है, यह पाठ एवरेस्ट की चोटी को बचंती पाल ने निहारा है। धसकना, खिसकना, ये दोनों शब्द हिमखंडों के गिरने के संदर्भ में आए हैं। सागर माथा, नेपाली एवरेस्ट चोटी को सागर माथा कहते हैं। जायजा लेना यानी किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना। नौसिखिया यानी नया नया सीखने वाला। बचेंद्री पाल ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए यह शब्द कहा था। अगला है, नीचे दिए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म यानी अगला है, पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तीसरा है, शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म यानी जोड़े में शब्द, जैसे वॉकी टॉकी, टेढ़ी मेढ़ी,